आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किए गए विकास कार्यों के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि संस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 29 मार्च 2018 को ही किया था। करनाल में इस संस्थान को खोलने की घोषणा भी उन्होंने ही 14 दिसंबर 2016 को की थी। ड्राइविंग का सपना होगा पूरा, थमेगा हादसा, दौड़ेंगी गाड़ियां। ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था का उद्घाटन, करनाल को ड्राइविंग स्कूल की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र के स्थापित होने से करनाल और आसपास के जिलों के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। यहां प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि ड्राइविंग के अच्छे प्रशिक्षण से हमें अच्छे चालक मिलेंगे और सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी, क्योंकि हमारे देश में यातायात की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सड़कों पर काफी वाहनों का आवागमन रहता है। इस बढ़ते हुए यातायात की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ऐसे में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की सही जानकारी प्रत्येक वाहन चालक के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र में सहयोग के लिए वाहन निर्माता कंपनी होंडा का आभार जताते हुए कहा कि होंडा कंपनी के सहयोग से आज से शुरू किया जा रहा है ये ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। ये बहुत ही एक प्रसन्नता का आज विषय है कि एक चिर प्रतीक्षित प्रोजेक्ट, कई दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, क्योंकि जैसा बताया गया कि 6 साल पहले मैंने यहां घोषणा की थी और फिर 29 मार्च 2018 को इस आईटीडीआर का शिलान्यास भी मेरे द्वारा ही हुआ था। काम जल्दी होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि विलंब कोविड भी उसमें एक कारण बना रहा होगा, क्योंकि कोविड के कारण से प्राय सभी प्रोजेक्ट्स बनने में देरी हुई, वरना ये आज से 2 साल पहले भी ये तैयार होके यानी हमको मिल सकता था। लेकिन फिर भी आज ये तैयार हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा बताया कि ये एरिया 9.25 एकड़ है। ये 9.25 एकड़ जमीन पर ये पूरा क्षेत्र ये विकसित हुआ है, जो हमारा ड्राइविंग ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है और 34 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आया है। और ये 34 करोड़ रुपया मैं धन्यवाद करता हूं होंडा कंपनी का, जिन्होंने अपने सीएसआर फंड में से इस पैसे को लगा करके और एक आदर्श सुंदर व्यवस्था ये की है। वैसे तो इसी प्रकार के आईटीडीआर 3 और स्थानों पर भी पहले बने हैं, चाहे वो रोहतक का सेंटर हो, कैथल का हो, बहादुरगढ़ का हो। चौथी जगह पर आज ये सेंटर बना है और जैसा विर्क साहब ने बताया, कैसे 8 सेंटर जिनकी जगह चिन्हित कर ली गई है और आने वाले 2 वर्षों के अंदर मैं समझता हूं उसमें अधिकांश तैयार हो जाएंगे। और जब ये 12 सेंटर चालू हो जाएंगे, एक अच्छे ड्राइवर की ट्रेनिंग, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी महती आवश्यकता है और उस आवश्यकता का एक कारण हम मान के चलते हैं कि आज सारे देश भर में जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो देश भर में 5 लाख एक्सीडेंट हर वर्ष होते हैं और उसमें से लगभग 15,000 से ऊपर एक्सीडेंट केवल हरियाणा में हो रहे हैं और उसमें भी 1.5 लाख लोगों की देश भर में मृत्यु होती है। 4,500 का आंकड़ा हरियाणा से संबंधित है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है, कारण उसके कोई भी हो, लेकिन हमको इस एक्सीडेंट से कैसे बचना है। लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक आने वाले 25 साल और 27-28 साल के बाद 0 एक्सीडेंट, ये हमारा एक दृश्य बनना चाहिए। अब उसमें चाहे कठिनाई सड़कों के कारण से है, क्योंकि सड़कों में भी अंधे मोड़ हैं, कहीं ना कहीं सड़क टूटी होती है, कहीं खड्डा भी होता है, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर गाड़ी हो जाती है। चाहे गाड़ियों के रखरखाव, मेंटेनेंस, फिटनेस, गाड़ियों की इसमें कमी होती है, कहीं उसका
ब्रेक फेल हो गया, तो कहीं स्टीयरिंग फेल हो गया, तो कहीं पहिया निकल गया, तो कहीं एक्सल टूट गया। ये गाड़ियों की कमियां भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और कहीं कहीं ड्राइवर्स की लापरवाही ये भी होती है। लापरवाही एक विषय है, लेकिन अज्ञानता, कई बार ठीक से गाड़ी चलाने का अभ्यास ये नहीं होता है, तो ये सब मिले जुले कारण होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के। हम प्रयत्न करेंगे कि हर एक कारण के ऊपर काबू किया जाए। सड़कों के बारे में हमारा जो सड़क निर्माण के विभाग हैं जितने भी, वो सब विचार करते हैं। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, जैसे ये सेंटर बना है, ऐसे ऐसे मैंने बताया कि हमारे 3 और सेंटर हैं, 8 और बनेंगे, 12 सेंटर हो जाएंगे। और गाड़ियों की फिटनेस, इसके लिए भी जो विक साहब ने बताया कि रोहतक में एक ऑटोमेटिक सेंटर गाड़ियों की फिटनेस का ये हमारा बनकर कई सालों से चल रहा है। 5 और स्थानों पर गाड़ियों की फिटनेस हो जाएगी। अभी तक फिटनेस के सर्टिफिकेट जो मिलते हैं, वो साइड में बैठा हुआ एक नौजवान होता है, MVL मोटर व्हीकल का वो जो एक व्यक्ति बैठा रखा, वो किसी से भी कागज लेता है, साथ में कागज के साथ और भी जो लेना आता वो ले देता है और साइन करके दे देता है फिटनेस, जबकि फिटनेस होती नहीं है। इसके लिए भी हमको एक साइंटिफिक तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे बनाने पड़ेंगे कि गाड़ी में कहीं भी कोई कमी आ गई, चलती गाड़ी कमी स्वाभाविक है, उसको घिसना भी है, उसकी लाइफ भी होती है, वो भी कुल मिलाकर कभी खत्म होती है, तो उसका पुर्जा टूटता भी है, खराब भी होता है। तो इन सब चीजों पर हमको पार पाना है, तो एक साथ सब चीजों पर हमको ये काम करना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कई अथक प्रयास किए हैं। गांव से लेकर सड़क तक, गली से लेकर नाली तक का विकास किया है। सड़कों के मामले में सीएम ने हरियाणा को 4 लेन प्रोजेक्ट की भी सौगात दी है। सीएम ने हरियाणा के जन कल्याण के लिए कई योजनाएं भी लागू की। साथ ही हरियाणा में मारुति सुजुकी कंपनी को स्थापित करने के लिए भी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे हरियाणा में रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिल सके। अब सीएम ने एक नई पहल के साथ हरियाणा में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है, जिसका भरपूर सहयोग होंडा कंपनी ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनेक सड़क दुर्घटनाएं चालकों के पास कौशल और सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण होती हैं। इसलिए हमने चालक बनने के इच्छुक युवाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। राज्य में चालकों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के लिए राज्य भर में स्वचालित चालक प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक में आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से लैस 3 चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था स्थापित किए हैं। अशोक लीलैंड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जैसे मूल उपकरण निर्माता इन 3 परियोजनाओं में भागीदार हैं। अब करनाल के संस्था सहित 4 संस्थान हो गए हैं। इनके अलावा 8 अन्य संस्थान खुलने जा रहे हैं। इनमें जिला भिवानी में कालूवास, नूह में छपेड़ा, रेवाड़ी में जयसिंहपुर खेड़ा, जींद में पैगा, सोनीपत में मुरथल, यमुनानगर में औरंगाबाद, पलवल में बहिन और जिला फरीदाबाद में खेड़ी गुजरात शामिल है। आज देश और दुनिया में वाहन बढ़ते जा रहे हैं और वाहनों के साथ, हमारी सड़कों के साथ देश की इकोनॉमी जुड़ी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बन रहा है हमारा, चाहे सड़कें हैं, चाहे रेलवेज है, चाहे एयरवेज है, चाहे वाटरवेज है, चाहे ई वेज है, सारे वेज बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमको दुनिया के अंदर कंपीट करना है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसके ऊपर वाहन भी बढ़ेंगे। अभी जितने भी तरह के वाहन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मध्यम हैं, स्कूटर हैं, कारें हैं, ट्रक हैं, चाहे बसें हैं, चाहे ट्रॉलर्स हैं, बड़े बड़े डंपर्स हैं, 6 से लेकर 11% तक उनकी वृद्धि हर साल हो जाती है। कोई 6% बढ़ जाते हैं, कोई 7 बढ़ जाते हैं, कोई 8 बढ़ जाते हैं, कोई 10 बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से ये हमारी महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको हर दृष्टि से और इसका ये सारे जो है सेंटर ये बनाने पड़ेंगे। अपना ये जो सेंटर करनाल का है, अभी मैंने घूम के देखा भी है, आप लोग भी देखेंगे,
अच्छे इसमें प्रबंध किए गए हैं सब चीजों के। इसके अंदर मानो वर्कशॉप भी बनाई गई है, इसके अंदर इंजन रूम भी है, इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्लेड ऐसे सारे डिस्प्ले सेंटर्स भी हैं और ऑटोमेटिक मॉडर्न टाइप का ये सब है। छात्रावास भी बनाया गया है ताकि जो दूर के लोग ट्रेनिंग लेने आएंगे 3 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन अलग अलग कोर्सेज हैं, तो 7 दिन तक यहां वो रह सके। उनके लिए रहने की खाने पीने की सारी व्यवस्थाओं के लिए एक छात्रावास भी बनाया गया है। तो ऐसे सभी सेंटर्स पर ये छात्रावास बनेंगे और इसी में से आगे चल करके और अच्छे चालक ये हमको मिलेंगे, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। चालक बनना कोई बहुत आसान भी नहीं है। चालक बनना बहुत ही एक स्किल्ड काम है, क्योंकि एक साथ व्यक्ति को अलर्ट होकर के गाड़ी चलानी पड़ती है। एक साथ उसको कितने काम करने पड़ते हैं। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रहते हैं, पैर में एक में क्लच है, एक में ब्रेक है, एक एक्सीलेटर भी है, 2 पैर हैं, 3 चीजें हैं, कान आंख नाक हाथ पैर सब एक्टिव रहते हैं, दिमाग में सारे तंत्र चलते रहते हैं। पूरा शरीर अलर्ट अगर नहीं रहता तो कहीं ना कहीं कमी के कारण से एक्सीडेंट होता है। इसलिए मोस्ट मैं कहता हूं स्किल्ड जॉब है ड्राइविंग का। ड्राइविंग करना बहुत आसान नहीं है। मैं इस सारे विषय में फिर से होंडा कंपनी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने देश विदेश में ऑटोमोबाइल में बड़ा अपना नाम कमाया है। गुड़गांव में तो सबसे पहला इनका यूनिट 1999 में 1999 होंडा का गुड़गांव के अंदर इनका जो सफर शुरू हुआ, आज देश और दुनिया के अंदर बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। इनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। मैं एक ही बात इसमें और जोड़ करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इन सब चीजों में जैसे डिपार्टमेंट सरकार का वो तो अपना काम कर ही रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेकिन जन भागीदारी ये बहुत आवश्यक है। न केवल इसे एक विषय में, बल्कि हमने तो आह्वान किया है जितना कारपोरेट जगत है, जितनी कंपनीज हैं, उन सबको कहा कि समाज में इस प्रकार के कामों की ओर आगे बढ़ें जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। शायद सरकार भी उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है, चाहे वो वृक्षारोपण की बात है, पर्यावरण की बात है, चाहे वो नशा मुक्ति की बात है, चाहे ये ड्राइविंग ट्रेनिंग की बात है, इस प्रकार के बहुत विषय हैं, स्वच्छता की बात है। तो कंपनीज बहुत आगे आ रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए इन सब कंपनीज के पास CSR नाम का जो फंड होता है, हजारों करोड़ रुपया होता है, इनको भी वो लगाना ही है कहीं ना कहीं। कोई ऐसा नहीं है कि ये बैठे रहेंगे नहीं काम करेंगे तो कल को इनको भी पूछने वाला है कोई डिपार्टमेंट कि आपने अपने प्रॉफिट का 2% लगाया कि नहीं लगाया। आज हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ रुपया CSR लगता है। हम ऐसा सोचते हैं कि वो ठीक जगह ठीक दिशा में जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता है वहां लगना चाहिए। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक और प्रकल्प शुरू किया है अपना, CSR ट्रस्ट नाम से हमने एक ट्रस्ट बनाया है। सरकार ने मुझे चेयरमैनी का दायित्व सौंपा है, तो हमने बहुत सी कंपनी से बात की है और सार्स कंपनीज ने कहा है कि हमारा जितना भी CSR ट्रस्ट है 50% आप अपनी योजना से लगाओ, 50% हम अपनी योजना से लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस काम में बहुत सारे काम सरकार की ओर से जो किए जाने वाले हैं वो CSR ट्रस्ट के माध्यम से ये कंपनियां सब करेंगी। तो होंडा के माध्यम से मैं और भी अन्य ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ITDR का जैसा सेंटर इन्होंने यहां बनाया है, बाकी स्थानों पर भी अलग अलग कंपनियां मारुति सुजुकी बना रहे हैं, लेलैंड बना रहे हैं, बाकी सब एक एक करके सेंटर बना रहे हैं। उन सब का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। कहीं उसका ब्रेक फेल हो गया, तो कहीं स्टीयरिंग फेल हो गया, तो कहीं पहिया निकल गया, तो कहीं एक्सल टूट गया। ये गाड़ियों की कमियां भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और कहीं कहीं ड्राइवर्स की लापरवाही ये भी होती है। लापरवाही एक विषय है, लेकिन अज्ञानता, कई बार ठीक से गाड़ी चलाने का अभ्यास ये नहीं होता है, तो ये सब मिले जुले कारण होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के। हम प्रयत्न करेंगे कि हर एक कारण के ऊपर काबू किया जाए। सड़कों के बारे में हमारा जो सड़क निर्माण के विभाग हैं जितने भी, वो सब विचार करते हैं। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, जैसा ये सेंटर बना है, ऐसे ऐसे मैंने बताया कि हमारे 3 और सेंटर हैं, 8 और बनेंगे, 12 सेंटर हो जाएंगे। और गाड़ियों की फिटनेस, इसके लिए भी जो व्यक्ति ने बताया कि रोहतक में एक ऑटोमेटिक सेंटर गाड़ियों की फिटनेस का ही हमारा बनकर कई सालों से चल रहा है। 5 और स्थानों पर गाड़ियों की फिटनेस हो जाएगी। अभी तक फिटनेस के सर्टिफिकेट जो मिलते हैं
उस साइड में बैठा हुआ एक नौजवान होता है, MVL मोटर व्हीकल का वो जो एक व्यक्ति बैठा रखा, वो किसी से भी कागज लेता है, साथ में कागज के साथ और भी जो लेना आता है वो ले देता है और साइन करके दे देता है फिटनेस, जबकि फिटनेस होती नहीं है। इसके लिए भी हमको एक साइंटिफिक तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे बनाने पड़ेंगे कि गाड़ी में कहीं भी कोई कमी आ गई। 14 दिसंबर 2016 को की गई थी संस्थान खोलने की घोषणा। 29 मार्च 2018 को संस्थान का किया गया शिलान्यास। जिले के लोगों को मिलेगा लाभ, बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर। 300 से 350 युवा होंगे प्रशिक्षण से मिलेंगे अच्छे चालक। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई परियोजनाएं लागू की हैं। हरियाणा में कई संस्थानों की स्थापना भी की है। प्रदेश में रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले, हर प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम का कहना है कि यातायात लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिस पर सीएम मनोहर लाल कड़े रुख अपनाते हुए करनाल को ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था की सौगात दी है, जिससे ये होगा कि युवा ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेकर प्रशिक्षित होंगे, जिससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला गुरुग्राम में क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इन संस्थानों में मोटर वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष खुद को पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज देश विदेश में प्रशिक्षित ड्राइवरों की बड़ी जरूरत है। इन सेंटरों की स्थापना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को देश विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं में हरियाणा राज्य 13वें स्थान पर आता है, जिसके लिए राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। सड़क सुरक्षा के सभी कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग हरियाणा को लीड एजेंसी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के कारणों का सर्वेक्षण करके उनके कारणों के सुधार करके राज्य में हो रही इन दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है, जिसके लिए हम सभी को और अधिक प्रयत्न करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक बहुआयामी विषय है। इसमें केवल मात्र सरकार की ही भूमिका नहीं है, बल्कि जनता, गैर सरकारी संस्थाओं और उद्योगों को भी आगे आना होगा, तभी हम एक सुरक्षित सड़क तंत्र स्थापित कर सकते हैं। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से 9.25 एकड़ भूमि पर स्थापित ये सेंटर होंडा मोटर स्कूटर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई परियोजनाएं तैयार की हैं, जिस पर वो एक एक कर कार्य भी कर रहे हैं। सीएम चुनाव में अपने किए हुए वादे को पूरा कर रहे हैं। अपने सियासी कार्यकाल के दौरान सीएम का मंतव्य है कि हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य बने, जिसके लिए हरियाणा सरकार संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। सीएम ने हरियाणा के विकास की कड़ी में करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया, जिससे युवा प्रशिक्षित होकर ड्राइविंग करेंगे तो दुर्घटनाएं कम होगी। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।